हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 21 नवंबर 2024। लगभग सुबह के 7 बजे है। गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। या इस कार्यक्रम में आपको टेक्निकल डाटा लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉक्स के बारे में, न्यूज़ फ्लो के बारे में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मार्केट एक टर्निंग मोड पे आया है। जैसे कि आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर बढ़ते जाने का खतरा बढ़ रहा है दोस्तों। ईरान और इसराइल का भी ठंडा पड़ गया है, लेकिन रशिया और यूक्रेन का वॉर बढ़ सकता है। न्यूक्लियर परमाणु बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकता है रशिया यूक्रेन के खिलाफ और बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ। और इसी डर की वजह से पूरा देश जो है, पूरे वर्ल्ड में सभी देश सहमे हुए हैं। कल रात अमेरिकन मार्केट 140 पॉइंट यानी 140 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। ये अच्छी बात हो गई। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर खराब है दोस्तों, बहुत खराब है। लगभग 60 पॉइंट, 60 पॉइंट माइनस में चल रहे डाउ फ्यूचर। कल अमेरिकन मार्केट परसों ठीक था, कल भी ठीक था। इसके बावजूद भी यूरोपियन मार्केट कल गिरे थे। कल यूरोपियन मार्केट, लगभग सभी यूरोपियन मार्केट माइनस में क्लोज हो गए थे। हालांकि ज़्यादा गिरावट नहीं था, लेकिन माइनस में क्लोज हो गए थे। उसमें आज सुबह जापान का मार्केट जो है निकाय, वो लगभग 300 पॉइंट, 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी एशियन मार्केट भी माइनस में चल रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहे हैं, डाउ फ्यूचर भी माइनस में चल रहे हैं। जो गिफ्ट निफ्टी जो 160 170 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था कल के सत्र में, वो अभी सिर्फ 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों। और ये मुश्किल है। यानी हम लोग कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने जा रहे हैं। उसके बाद मार्केट का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। जैसे कि आपको मालूम है 23,500 के पास, 23,520 के पास, लगभग 23,520 के पास लगभग कल क्लोज हो गया था निफ्टी। नीचे 23,480, 23,480 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे 23,450, 23,420, 23,420। उसके नीचे 23,350, 23,350। और आखिरी जो उम्मीद है 23,300, 23,300। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनते हैं निफ्टी के दोस्तों। 23,300 के नीचे अगर टिक गया 15-20 मिनट, तो फिर एक बड़ा फॉल निफ्टी में आ सकता है, जो 23,000, 23,050, 23,000, 23,050 तक भी लेके जा सकता है। यह आप ध्यान में रखिए। लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ नीचे का। ऊपर 23,580, 23,580, उसके ऊपर टिकना चाहिए। उसके बाद 23,650, 23,650। उसके बाद 23,720 यानी 23,720 का एक रेजिस्टेंस रुकावट। उसके ऊपर गया तो फिर परसों का जो हाई है 23,800, 23,800, वहाँ तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी। वहाँ एक रेजिस्टेंस रुकावट फेस कर सकता है, क्योंकि ये कॉल राइटर्स का जोन है। कॉल राइटर्स करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स में है दोस्तों। तो कॉल राइटिंग की पोजीशन बहुत हाई है। सो फिर से 23,800, 850 से रिट्रेस हो सकता है अगर ऊपर गया तो मार्केट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्रिस्टल क्लियर लेवल्स मैंने निफ्टी के आपको दे दिए हैं, वो आप मार्क करके रखिए। वही बैंक निफ्टी का लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी लगभग 260, 260 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था परसों। कल के सत्र में तो छुट्टी था, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन था, इसलिए। कहाँ क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी? 50,600 के ऊपर, 50,600 के ऊपर।
नीचे 50,000 का लेवल मार्क कर करके जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके पहले 50,000, 200 और 300 ये एक सपोर्ट है। 200 से लेकर 300, 50,000, 200 से लेकर 300 एक सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। इनकेस नीचे आता है तो वहाँ सपोर्ट ले सकता है। उसके नीचे गया, 15 मिनट टिक गया तो 50,000 का लेवल बहुत अहम है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में दोस्तों। क्योंकि प्रॉब्लम ये चल रही है बैंक निफ्टी में, सिर्फ HDFC बैंक बढ़ रहा है। परसों के दिन HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी प्लस में था। बाकी सभी बैंक अगर आप देखेंगे तो सब खराब थे, सब खराब थे बैंक, लगभग सभी। SBI खराब था, एक्सिस ठीक था, लेकिन ICICI बैंक खराब था, इम्पोर्टेंट बैंक। तो सिर्फ HDFC बैंक की वजह से बढ़ा था परसों के दिन मार्केट। और हो सकता है शायद FI ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वो लिया रहेगा, HDFC बैंक को बाय किया रहेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर है। लेकिन FI कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। FI की जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी कम है, 20-25% के आसपास ही है, और शॉर्ट पोजीशन वो 70-80% के आसपास है, यानी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है FI की। अभी भी FI लौटे नहीं है हमारे इंडियन मार्केट में। हालांकि DI कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं, लेकिन DI की बाइंग भी अभी कम होते जा रही है, ये भी नहीं भूलना है। परसों इंडिया विक्स भी बढ़ा था 3-3.5% और 15.50 यानी 15.5 के आसपास पहुंच गया है, और ये भी एक खतरे का निशानी है, खतरे की निशानी है। क्रूड ऑयल वही है 72-73 लेवल के बाद। पुट कॉल रेशो भी ठीक ठाक है, 0.80-85 के पास निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी 1 के पास है, कोई समस्या नहीं पुट कॉल रेशो में। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड जो अमेरिकन मार्केट में है वो वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ आज सुबह जो ऑल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, वो ख़राब है, लेकिन तभी भी हम लोग एक 70-70 पॉइंट का गैप अप ओपन होने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे का मैं बोल रहा हूँ, 7 बजे जो दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, इसके लिए बारे में बोल रहा हूँ। 9 बजे अलग दिख सकता है, 9:15 बजे अलग दिख सकता है, और 9:30 बजे के बाद ओपन होने के बाद अलग ही रंग दिखा सकता है। लेकिन अभी जो 70 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने नीचे के दे दिए हैं आपको। अभी ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट है, इनकेस ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद 50,800, 850, 50,800, 850 एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रह सकता है बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद देखना है टिकता है या नहीं। ऊपर टिक गया तो 51,000, 51,200, 51,000, 51,200 एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल रह सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। ओके, आज निफ्टी के ऊपर प्रेशर रह सकता है, निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है। जनरली देखा गया कि एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम खाए जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। स्टॉक्स के बारे में बोला तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 800 के पास, मेक और ब्रेक। 800 के नीचे फिसल जाएगा तो बड़ी गिरावट, 800 के ऊपर अगर वो टिक गया तो 815, 820 तक जाने का दमखम रखता है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए, क्योंकि स्टॉक रिकमेंड मैं नहीं कर सकता हूँ, सो वो रिस्क रहता है। सो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए जो भी करना है आपको। बाकी के स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। HDFC बैंक आज कैसा बिहेव करता है वो देखना है। मेनली मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक, इसके ऊपर आप ध्यान रखें, क्योंकि कल के सत्र में एक्सिस बैंक जब मार्केट बढ़ रहा था तो ये नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अचानक बीच में शूट आउट किया था एक्सिस बैंक ने और बढ़ गया था। बाद में जैसे ही मार्केट गिरा वो गिरने को तैयार नहीं था, बाद में आखिर में ज़्यादा गिर गया, तब नीचे आ गया, फिर कवर हो गया। सो एक्सिस बैंक के ऊपर आप ध्यान रखें दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने क्लियर कट बोले हैं। सो इम्पॉर्टेंट यही है, रशिया और यूक्रेन का वॉर, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी खराब न्यूज़ आ गए तो मार्केट अचानक डिप ले सकता है अगर बढ़ गया तो। सो मार्केट में वोलेटिलिटी अभी भी है, सो प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है। हेजिंग माने निफ्टी या बैंक निफ्टी का या सेंसेक्स का कॉल और पुट दोनों एट द मनी या इन द मनी का आप ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 100% प्रॉफिट मिलने के चांस है। कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 100% प्रॉफिट दे नहीं सकती है, सभी में रिस्क हो सकता है।
ओके, रिस्क होता ही होता है। ओके, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि अभी मार्केट झूम रहा है, ऊपर नीचे बड़े बड़े मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कॉल और पुट दोनों एक साथ लिया आपने, तो क्या होगा कि किसी एक में प्रॉफिट होगा, किसी एक में लॉस होगा। लेकिन प्रॉफिट अगर ज़्यादा है लॉस से, तो नेट प्रॉफिट आपको होगा। तो ऐसा एक कैलकुलेशन होता है कॉल और पुट लेने का, लेकिन वो बहुत ही समझदारी से, होशियारी से लेना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम घटने से बहुत बड़ा लॉस होता है हेजिंग में। सो हेजिंग हमेशा यूज़ करना ऐसा सही नहीं होता है। कैसे, कौन सी हेजिंग, कब हेजिंग यूज़ करनी है, उसका भी एक टेक्निक होता है दोस्तों। सो बहुत ही केयरफुल काम करें, जो भी करना है अपना कैपिटल बचाए। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है अपना कैपिटल बचाना। जुआबाजी सट्टेबाजी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और स्पेशली इन ऑप्शन फ्यूचर से ऑप्शन में ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन में एक गंदा क्या है कि कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम टिके होते हैं, और जिसने भी ऑप्शन बनाया है वो धन्य है, क्योंकि 10 में से 8-9 लोग इसमें लॉस करते हैं। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते हैं, बड़े लोग बोल रहा हूँ, मीडियम लेवल के कॉल राइटर पुट राइटर इतना पैसा नहीं कमाते हैं। बड़े लेवल पे जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए होते हैं, वो इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। सो जिन्होंने भी ऑप्शन की निर्मित की है वो बड़े लोगों के लिए की है, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन क्या होता है कि कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम जो बाय करते हैं वो बहुत कम पैसों में मिलता है, और इसके कारण क्या होता है कि लोग ऑप्शन में काम करते हैं, और इससे उनको तगड़ा लॉस सहन करना पड़ता है। और ये स्ट्रक्चर जब तक रिवाइज नहीं होता है, जब तक स्मॉल स्केल इन्वेस्टर जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं उनके प्रति सेफ्टी के, इसमें जो कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम का डिके जो फास्टली डिके होता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। और ये कोई नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। सब कुछ हो सकता है, करने की चाहत चाहिए रेगुलेटर्स के पास। कॉल और पुट जो बाय करते हैं उनको लॉस कम होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। अभी क्या हो गया कि इसका जो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 कर दिया, बाद में वीकली ऑप्शंस बंद कर दिया, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स कर गया। ये कुछ रेगुलेटर्स ने किया है, लेकिन ये ऑप्शन प्रीमियम का जो डिके होता है या कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो हेवीली होता है, इसके ऊपर अंकुश करने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितना भी कितना भी आप करो, लेकिन ये ऑप्शन में लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि कम पैसों से मिलता है, और यही सबसे खतरनाक चीज़ होती है। ओके, सो दोस्तों, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक्स के बारे में, सभी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है दोस्तों। सो आज भी खतरा है, या आने वाले 2-4 दिनों में खतरा है, क्योंकि जो मैंने बताया है ऑलरेडी आपको कि अभी भी रशिया और यूक्रेन का खतरा ज़्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।